Let A1 to A10 be the 10 observations such that sigma k varies 1 to 10, AK is equal to 50। मतलब इन सारे 10 ऑब्जर्वेशंस का समेशन आपको गिवन है 50। दिस इज वन इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन आपके पास है कि सिग्मा के लेस देन जे, वो सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ के और जे जिसके लिए के लेस देन जे है, और प्रोडक्ट ऑफ ए के इंटू ए जे, ये आपका 110 है। 1100 1100 है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने के की वैल्यू 1 डाली, तो जे आपका 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, A1 A2 A1 A3, सो ऑन टिल A1 A10। फिर आपका A2 A3 A2 A4, सो ऑन टिल A2 A10। ऐसे करके जाते जाएगा तो ये 1100 हो जाएगा। मतलब वो सारी पेयर पॉसिबिलिटीज जिनमें कि पहला सबस्क्रिप्ट दूसरे वाले से छोटा है, ये आपका 1100 गिवन है। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि जैसे आप A1 प्लस A2 का स्क्वायर करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, A1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस A2। हालांकि वो फॉर्मूला है हमारे पास A प्लस B होल स्क्वायर का, लेकिन आप समझिए कि इस फॉर्मूला को आप कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक टर्म A1 स्क्वायर हो गया, दूसरा A2 स्क्वायर हो गया। एक A1 A2 हो गया, दूसरा A2 A1 हो गया। तो एक में आपका पहला सबस्क्रिप्ट छोटा है, दूसरा बड़ा है, और दूसरे में जस्ट उसका रिवर्स है, इसीलिए आप उसको 2 टाइम्स कर देते हैं। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2, इसमें ये वाला आपका फेवरेबल है। सिमिलरली जब आप 3 टर्म्स के लिए लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पहले 3 टर्म्स तो यही हो जाएंगे, सिग्मा ए के स्क्वायर विच इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और दूसरा हो जाएगा आपका 2 टाइम्स सिग्मा ए के ए जे, वेयर के इज लेस देन जे, फॉर ऑल के लेस देन जे। कैसे? जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक टर्म हो गया आपका A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। जी बिल्कुल, ये तो होता ही है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर में। फिर क्या होता है 2AB, मतलब A1 A2। फिर आपका होता है BC विच इज A2 A3। फिर आपका होता है CA, तो आप CA को AC तो लिख ही सकते हैं, AC मतलब A1 A3। तो यही पॉसिबिलिटीज तो गिवन है ना हमारे पास, जिसमें सबस्क्रिप्ट पहली वाली दूसरे से छोटी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी को आप 2 टाइम्स करेंगे, तो आपको A1 से A10 का स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। और चाहे अंदर 2 टर्म हो 3 टर्म हो, हर किसी का फॉर्मूला सेम होता है कि सिग्मा ए के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ए के ए जे। तो अगर आपके पास 10 टर्म्स भी है ना, तो बेसिकली आप वही कर रहे हैं कि A1 से लेके A10 तक का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला आपके पास हो जाएगा सिग्मा ए के स्क्वायर के वैरीज 1 to 10, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर सो ऑन टिल A10 स्क्वायर। फिर 2 टाइम्स सिग्मा ए के ए जे, वेयर के इज लेस देन जे, है ना, फॉर ऑल के लेस देन जे। आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ये गिवन है आपके पास, ये कितना है 50 है आई थिंक। लेट्स चेक इट, यस दिस इज गिवन एज 50। तो ये 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। ये आपको नहीं पता है, ये निकालना है, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो दिस वैल्यू वी विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर, 2 टाइम्स ये वैल्यू गिवन है आपको विच इज 1100, सो लेट्स यूज इट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है सिग्मा ए के स्क्वायर की, मतलब A1 स्क्वायर से लेके A10 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है 2500 माइनस 2200 विच इज 300। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, यू नीड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन विच वी रिप्रेजेंट बाय सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, वेरिएंस इज सिग्मा FI XI स्क्वायर। अभी डेटा अगर ए के फॉर्म में गिवन है तो ए ही ले लीजिए आप। तो ए के स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 10, माइनस मीन का स्क्वायर विच इज सिग्मा ए के बाई 10 का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सिग्मा ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 300, 300/10 इज 30, माइनस सिग्मा ए के की वैल्यू कितनी है 50 है, तो दिस इज 50/10, 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा। लेट्स चेक द आंसर व्हाट इज गिवन, इट इज ऑप्शन डी विच इज √5।